और यहाँ पर अब हम आ जाते हैं एपिसोड नंबर 2 पे। एपिसोड नंबर 2 में भी हमें जो टाइमलाइन दिखाई गई है वो दो हैं, एक 2015 और दूसरी 1952। 1959 नहीं दिखाई गई है, 1952 दिखाई गई है। हम इस वाले 1952 में देखते हैं पहली दफा जब इन तीनों की आपस में मुलाकात होती है। 2015 दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं केंटारो को जो कि अपने फादर के ऑफिस में जाता है और वहाँ पे उसको कुछ फाइल्स मिलती हैं और वो वाली फाइल जो है ना वो उसको दोबारा से उसको ओपन करने के लिए उसको वो ले जाता है अपनी जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है उसके पास, जो कि इस वाली चीज़ में माहिर होती है। और हम देखते हैं जो भी वो उसके पास लेके जाती है वहाँ पर टीम का तो आप लोगों को पता होगा जिसको हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था जो कि मुनार के लिए काम करता है और इसको भी उस वाली फाइट तक पहुँचना था। हम देखते हैं कि कैसे ये जो सबसे पहले केट को वहाँ पर पकड़ लेता है मगर ये किसी तरह से बचते बचाते वहाँ से निकल जाती है और इसके बाद वो आ जाता है वहाँ पे जो केंटारो है उसकी फैमिली के पास, यानी कि उसके मदर उसके पास, और वो वहाँ से जो है ना उसकी मदर केंटारो को किसी तरह से निकाल लेती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। और उसके बाद ये तीनों आपस में मिलते हैं एक दूसरों से, यही कहते हैं कि हमें जो है ना उस फाइल की इंफॉर्मेशन जो फाइल उसको प्रोटेक्ट करनी होगी और उसको किसी गलत हाथों में नहीं लगने देना होगा। ये मैं आप लोगों को भी सारा 2015 का टाइम बता रहा हूँ। और हम उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो केंटारो होता है वो यही कहता है कि मुझे पता है हमें किसके पास जाना होगा। वो वहाँ पर जाते हैं ली शॉ के पास। यस, ये वही है जो कि इसके फादर जो है ना उनका अंकल था। अब यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला है कि जो हमें यंगर ली शॉ देखने को मिला इस वाली मूवी में 2015 के टाइम वाला, ये यहाँ पर फादर है उस एक्टर के जिन्होंने 1952 में ली शॉ के कैरेक्टर को प्ले किया। तो यस, यहाँ पर ये फादर सन असल में भी हमें देखने को मिले हैं जो कि इस वाली सीरीज़ में जिन्होंने यंगर और ओल्ड वर्जन प्ले किया है। और हम देखते हैं जो भी वहाँ पर उस ली शॉ के पास पहुँचते हैं वो उसको ये कहते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, और जो वो वाला ली शॉ होता है उसको वहाँ पर घर के अंदर ही रखा होता है, वो बाहर नहीं जा सकता। और जब ये सारी इन्फॉर्मेशन वो उसको बताते हैं, वो उसको ये बताती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जो मेरे फादर हैं वो 2014 का जो इवेंट हुआ था उसके बाद हमें छोड़ के कहीं चले गए थे, उन्होंने हमें टिकट्स दे दी कि बस में बैठ के कहीं चले जाओ, मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है। और उसके बाद वो किसी प्लेन में अलास्का जा रहे थे और अगले दिन ये खबर आई कि अलास्का में वो वाली फ़्लाइट जो है ना वो गायब हो चुकी है और हमें उसका रैकेज भी अभी तक नहीं मिला। ये यहाँ पर उसके फादर हिरोशी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं जो ली शॉ होता है सिक्योरिटी के लिए जो उसके लेग में ट्रैकर डिवाइस होती है उसको वो उतार के फेंक देता है और वो उसको यही कहता है कि चलो यहाँ से अब निकलते हैं, अगर तो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये हमें यहाँ पर 2015 का टाइम की मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी जो कि हमें एपिसोड नंबर 2 में देखने को मिली थी। अब हम आ जाते हैं 1952 के टाइम की। लास्ट एपिसोड में हमने 1959 का देखा था, अब 1952 का, यानी कि उससे भी 7 ईयर्स पहले। हम देखते हैं कि कैसे ये वो वाला टाइम है कि इन तीनों को आपस में जब इन्होंने तीनों को पहली दफ़ा देखा था, मुलाकात हुई थी। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया जो ली शॉ है वो जो कीको है उसका एक्स कोड था, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था और वहाँ पर ये जो अपनी रिसर्च कर रहे थे वहाँ पर एकदम से आदमी आ जाता है बिल रैंडा, वही वाला कैरेक्टर जिसको हमने कोंस्करल आइलैंड में देखा था। और वहाँ पर वो भी यही कहता है कि मैं क्रिप्टोजियोलॉजिस्ट और यहाँ पर मैं रिसर्च सब कुछ कर रहा हूँ। और ये वाली बात जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा ली शॉ को अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद ये दोनों यहाँ पर रिसर्च कर रहे होते हैं और रिसर्च करते ये एक शिप के पास पहुँच जाते हैं। अब ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ये जो हमें शिप दिखाया गया है इस शिप का यहाँ पर नाम है USS लॉटन। अब इस वाले शिप का जिक्र हुआ था कोंस्करल आइलैंड में। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बिल रैंडा की, यहाँ पर अगर मैं बिल रैंडा की बात करता हूँ उसने ये वाली चीज़ कही थी कि मेलाइन टाइटन्स में इंटरेस्ट तब से ही था जब मैं वर्ल्ड वॉर 2 में कहीं जा रहा था और हमारी शिप को किसी ने अटैक किया था और उस वक्त उनको यही लगा था और हमें भी यही लगा था कि जिस टाइटन की बात बता रहे जिस मॉन्स्टर की बात बता रहे वो गॉडजिला ही होगा। मगर इस वाले सीरीज में हमें पता लग गया कि ये गॉडजिला नहीं था क्योंकि वो इसी का रेफरेंस दे रहा था। वो वहाँ पर कोई एक ओल्ड मॉन्स्टर था, एक उड़ने वाला टाइटन था। और हम देखते हैं कैसे ये दोनों जब उस वाली शिप में पहुँचते हैं उसको रिसर्च करते हैं, वापसी निकलते हैं, इनको वही वाला दोबारा से मॉन्स्टर देखने को मिलता है। और इस वाले मॉन्स्टर का अभी तक अगर मैं गॉडजिला की जितनी मूवीज़ की बात करता हूँ कोई रेफरेंस देखने को मिला है, मगर आई एम श्योर आने वाली मूवीज़ में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यस, यहाँ पर हमें ये वाली स्टोरी भी देखने को मिल चुकी है। अभी तक अगर मैं जितनी भी बात करता हूँ दो हमें टाइम दिखाई जा रही है, 2015 का, एक 1952 और 1959 का, आप दोनों इसको साथ सेम ही रख रहे हैं। और हमें यहाँ पर बेसिकली यही दिखाया जा रहा है 1952 का टाइम ही हमें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये हमें ये बताना चाह रहे हैं जो मोनार्क है इसकी शुरुआत किसने की थी। यहाँ पर ये जो 3 कैरेक्टर्स थे इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, तो यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने पहले रिसर्च कैसे की, यहाँ पर इनको कितने ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, चैलेंजेस करने पड़े। और दूसरा हमें वो 2015 का बता रहे हैं जो ये 4 लोग हैं ये यहाँ पर इस चीज़ को जान ले कि जो उनके फादर हैं उनको असल में हुआ क्या था। यहाँ पर इस वाले एपिसोड में मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। तो बस आप लोग वीडियो यही तक थे, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।